Dear Lord, we are grateful to you for the privilege you have given us to come to your feet once again. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते फिर से कि आपने आज की शाम हमें ये सौभाग्य दिया कि हम आपके पवित्र चरणों के करीब आ सके हैं। When we clearly see the scriptures, we understand that you are so great and mighty and awesome that you don't need us to be in partner with you to ask her something or to require something or to request something. You could have done all by yourself. You don't need us to pray. और पिता परमेश्वर, आपकी महानता और आपके सामर्थ्य और पिता उस सार्वभौमिकता के आगे हम नतमस्तक होते हैं। और आप हमें मालूम है कि हम जैसे लोगों की सहभागिता की और प्रार्थना की ऐसी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। But still, you chose us to be as partners with you so that when we pray, you listen to us. When we request you, and you will hear our prayer and you will answer our prayer. It's something amazing. फिर भी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी, आपने हमें चुना और अपने सहकर्मी बनाया, जिससे हम आपको प्रार्थना कर सकें और आप हमारी सुन सकें, और इसके द्वारा आप जो कार्य करते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We confess our weaknesses and we confess our shortcomings. We are not up to the mark of your expectation. प्रभु जी, हम अपनी कमी घटी को, अपनी कमजोरियों को मान लेते हैं, क्योंकि हम आपकी आशा के पूर्ण कभी नहीं खरे उतरते हैं। This evening, we humbly submit ourselves at your feet for your grace so that you may have compassion on us and speak to us and meet our needs for your glory, for your purpose. और आज की संध्या भी हम आपके चरणों में आते हैं ताकि आप हम पर अनुग्रह करें और हमारी ज़रूरतों के अनुसार आप हमसे व्यवहार करें और हमारे ऊपर अनुग्रह करें। Cleanse us with your precious blood, grant your special grace and your presence. For we offer this prayer with thanksgiving in the matchless and highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से हमें पवित्र कर दीजिए और उसके द्वारा आपकी उपस्थिति में हमें पहुंचने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि आज की संध्या इस प्रार्थना को हम महान और ऊंचे पर स्थापित और प्रभु यीशु मसीह के महान अति पवित्र नाम में मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Okay, nice to see you, my dear brothers and sisters, this evening once again. And thank you for joining us for the Bible study. एक बार फिर से आज की संध्या प्रत्येक भाई प्रिय भाई बहनों को जय मसीह। आप सभी लोग बाइबल अध्ययन के जुड़ पाए हैं। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे। Thank you for your kind prayers. आप सबकी दया भरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। Please continue to pray और लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, because it's a venture, it's a partnership. Without your support, I know that I cannot handle. और क्योंकि ये साथ में मिलकर करने वाली सेवा है और आपकी प्रार्थना के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। So we have been studying NT survey. और हम जैसे कि नए नियम की सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे हैं। So we have come to the book of Ephesians, epistles to Ephesus. और हमने पत्रियों में अध्ययन कर रहे थे और इफिसियों की पत्रियों तक हम अध्ययन करने के लिए पहुंच चुके हैं। So we have seen that the book of Ephesians could be divided into 4 sections. And the first sections we have already seen, the introduction and the greeting part, chapter 1, verses 1 to 2. और इफिसियों की पत्री को अध्ययन करने के लिए हमने 4 भागों में बांटा था, और उसके अध्ययन के लिए हम जो पहला भाग है जिसमें एक अध्याय के 1 और 2 वचन में परिचय और अभिवादन है, उसे हम देख चुके हैं। And the last part is conclusion and benediction. और अंतिम जो भाग है वो उपसंहार का है और आशीष वचन के साथ अभिवादन का है। And then in between the main body is the chapter 1 verses 3 to chapter 3 verses 21, the doctrine of the church. And then the second part is practice of the doctrine, chapter 4 verse 1 to chapter 6 verse 20. और इन 2 अध्यायों के मध्य में जो महत्वपूर्ण इस पत्री की जो भाग है वो है दूसरा भाग, जो पहला अध्याय का 3 अध्याय से 3 अध्याय के 21 वचन तक है, जिसमें चर्च के नींव रखने का सिद्धांत को बताया गया है। और दूसरे भाग में 4 अध्याय के 1 से लेके 6 अध्याय के 20 तक हम
जो भी सिद्धांत है उसको व्यवहार में लाने के लिए, कलीसिया की दिनचर्या में लाने के लिए उसके बारे में हम सीखते हैं। We need to understand that the total doctrine of church is not mentioned in this particular part of the epistle. और हम ये बात को समझना है कि जो चर्च के लिए जो नींव की सिद्धांत है वो इस पत्री में पूर्ण रीति से नहीं है। Little bit in this epistle of Ephesus, and some more in the epistle to Colossians, and some more in the Ephesians in the epistle of Philippians, and then Timothy, and things like that. और चर्च की जो नींव की जो बातें हैं, उसका जो आधार है, उसके बारे में जो सिद्धांत है थोड़ा इफिसियों में बताया गया है, उसके बाद थोड़ा बहुत कोलोसियों में, और इसी प्रकार तीमुथियुस की किताबों में, फिलिप्पीस में, ऐसी सभी पत्रियों में ये बताया गया है। So when we study the doctrine on the church, we need to gather all these pieces and put them in proper format and proper order, and then we study like that. और इसलिए जो भी पत्री में चर्च के नींव के बारे में, निर्माण के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है, उसको एक फॉर्मेट के रूप में एक व्यवस्थित करके हम इस प्रकार उसे अध्ययन करना है। So we are now doing a book study as a survey. और हम यहाँ पे पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं एक सर्वेक्षण के रूप में। So we are not going to go in detail. It's my prayer, it's my desire that as you preachers and pastors of the local churches, I desire to equip you with the bare minimum requirement so that whenever you stand before the people of God, these teachings would be helpful for you. और मेरी इच्छा है, प्रार्थना है कि जितने भी अध्ययन हम कर पा रहे हैं उसके द्वारा आप सभी लोग इससे अच्छे से पारंगत हो जाएं, अच्छे से सीख जाएं, ताकि इतना कम से कम सीख सकें कि आप अपने लोगों के सामने खड़े होकर अच्छी शिक्षा दे सकें। Feel free to make use of the material what I am supplying you. Feel free to share whatever I am sharing and do it for the glory of God. और जो कुछ मैंने अध्ययन के लिए जो कुछ मटेरियल्स तैयार किए हैं उसको ग्रुप में डाला है, आप स्वतंत्र हैं, इसका उपयोग कीजिए, और साथ ही इसे अध्ययन करने के लिए दूसरों को भी आप दे सकते हैं। So we have seen that in the previous Bible study, we have completed chapter 1, verses 3 to 14. The author was addressing about heavenly spiritual blessings. और पिछले अध्ययन में हमने देख चुके थे पहला अध्याय का 3 वचन से लेकर 14 वचन तक, जहाँ लेखक जो है वो स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में बताते हैं। If you can carefully study any epistle or any book in the Bible, very carefully orchestrated, very carefully planned and designed. So when we keep reading again and again, again and again, we'll be able to catch the mindset of the author. और जैसे कि इन पत्रियों को आप पढ़ेंगे जिन्हें व्यवस्थित रीति से लेखक ने लिखा है, और जब इसे बार बार आप प्रार्थना के साथ अध्ययन करेंगे तो लेखक की जो मुख्य जो स्थिति है, उसके जो विचार हैं उस तक आप पहुंच सकते हैं। So we need to understand the main thrust of the author, what he is trying to say, and then how the author has been, addressing different themes in the book, and then how he orderly presented his thoughts in a proper sequence. We need to catch that. Then we'll be able to understand the real truth. और जैसा कि हम इन हर एक पत्रियों को जब अच्छी रीति से व्यवस्थित करके अध्ययन करेंगे तो हम इसमें लेखक की जो पूर्ण जो गहरे विचार हैं उसको समझ पाएंगे, और उनके विचारों को समझ के उनके सही संदेश के संदर्भ को हम समझ पाएंगे। So, if we carefully study the epistle to Ephesus written by Apostle Paul, and each chapter he was talking about main two important points. Chapter 1, he was talking about two important points, and chapter 2 about two important points, and chapter 3 about two important points. और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो हर एक पत्रियों में जो अध्याय लिखते हैं उस अध्याय में जरूर वो दो महत्वपूर्ण बातों का जरूर जिक्र करते हैं। So each chapter he was talking about two main topics, and likewise second chapter two main topics, and third chapter also two main topics.
और उसी प्रकार पहले अध्याय के में मुख्य दो विषय, उसके बाद दूसरे अध्याय में दो मुख्य विषय, तीसरे अध्याय में दो मुख्य विषय, ऐसा वो उसमें वो शामिल करते हैं। So in the first chapter, the first topic he dealt was heavenly spiritual blessings, which we have already studied. और इसी प्रकार हमने इफिसियों की किताब में देखे हैं, पहले अध्याय में उन्होंने पहले भाग में ये स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में कहा है, और उसको हम देख चुके हैं। In the second part, what he was trying to do is, or else what he did was, the spiritual heavenly blessings, what he talked about in chapter 1, verses 3 to 14, he was praying for his readers or audience so that they may be able to practice it, verses 15 to 23. और उसी प्रकार दूसरे भाग में पौलुस जो है प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं, और 15 से 23 वचन के बीच में वो प्रार्थना करते हैं कि लोग इस शिक्षा को ग्रहण करके इसे अपने व्यवहारिक जीवन में अपना सकें। Please turn with me to Ephesians chapter 1. मेरे साथ निकालिए इफिसियों की किताब अध्याय 1। So we need to read few verses and then study very briefly. और इसमें कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम संक्षिप्त अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। So I am reading from verse 15 onwards. For this reason, I too have heard of the faith in the Lord Jesus Christ, which exists among you, and your love for the saints. Do not cease giving thanks for you while mentioning of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ and Father of glory may give to you. पढ़ दे, गर्मी लग रहा है। Yeah, verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation to knowledge of Him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power towards us who believe. These are in accordance with the working of the strength of his might, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only this age, but also in the one to come. And he put all things in subjection under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all, till the end of this chapter 1. और हम देखते हैं इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 15 से लेकर 23 के बीच में, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी महिमा, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब कुछ सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Apostle Paul is a man of prayer. और जो प्रेरित पौलुस है वो एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य है। So I've been sharing with you many times that the word of God and prayer, they go together. और आप देखे होंगे कि मैंने आपको कई बार सिखाया है कि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। It's not enough knowing the scripture. और ये पर्याप्त नहीं है कि हम केवल वचन को जानें। Sometimes it's not enough just to keep praying. और कभी कभी ये भी केवल पर्याप्त नहीं है कि हम केवल प्रार्थना कर लें। We need to have both the word of God and we need to also pray according to the word of God.
और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान होना चाहिए और उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना भी आना चाहिए। So if we have to understand the word of God, we need to pray. और इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे तो उसी के अनुसार प्रार्थना भी कर पाएंगे। Not only understanding the scripture, we should also practice according to the scriptures. Even for that matter, we need to pray. और न केवल वचन को समझने के लिए परंतु उसको आज्ञा पालन करने के लिए भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। We should also know how to pray and what to pray. For that reason, we need to study the scripture. और चूंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना क्यों और कैसे करनी चाहिए, इसलिए हमें वचन की और ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। Please remember, the prayer is, or the prayer, not only prayer, even worship or praise or thanksgiving and whatever is acceptable to God only when it is done according to the scripture. और एक बात हमेशा याद रखिएगा प्रियो, कि प्रार्थना हो, चाहे आराधना हो, चाहे स्तुति हो, चाहे धन्यवाद हो, वो परमेश्वर तभी ग्रहण करते हैं जब वो वचन के अनुसार होता है। Please remember in the Leviticus chapter 10, when the two sons of Aaron, they wanted to accept, they wanted to offer this sacrifice which is not commanded by the Lord. There in the scriptures, such a threatening or such a the scripture, such a verse, it is that from heaven fire came and burned them alive in the presence of God. और जब आप देखेंगे कि लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 10 में हारून के दो पुत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो बलिदान चढ़ा रहे थे और उन्होंने उस पवित्रता का ध्यान नहीं रखा और परमेश्वर की योजना के अनुसार वो बलिदान नहीं चढ़ाया। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक विषय हुआ कि स्वर्ग से आग गिरी और उन दोनों को जीवित ही वो वहाँ भस्म कर दिया गया। Please remember, when we go to God, everything goes according to the terms and conditions of God, not our terms, not our conditions, not our winds and fans. और एक बात याद रखिएगा प्रियो, कि कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो जो भी कुछ कार्य होना है वो परमेश्वर के शर्तों के अनुसार और परमेश्वर के दिखाए हुए परिस्थितियों के अनुसार होना है, ना कि हमारी विषयों के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार और हमारी शर्तों के अनुसार वो कार्य और सेवा नहीं होना है। So when we pray, we need to pray according to the scripture. I'm emphasizing again and again. Please mark this important point. और मैं आपको बार बार ये बातें बताता हूँ हमेशा, कि प्रार्थना जो है हमेशा परमेश्वर के वचन के संदर्भ के अनुसार और वचन के अनुसार हमें करना चाहिए। इस बात को हमेशा आप नोट करें। So when you go to your officer, the authorities, maybe someone like a police officer, maybe someone like a collector, or maybe some higher authorities, you should know how to speak. You should know what to speak. You should know what not to speak. You should know how to conduct yourself. और आप देखे होंगे कि आप अपने ऑफिसर अधिकारियों के पास, चाहे वो पुलिस हो, कलेक्टर हो या उच्च अधिकारियों के पास आप जब जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि उनसे कैसी बात करनी है, कब करनी है, कैसे बात नहीं करनी है। इस बात को आप हमेशा जानते हुए उनके पास बात करने जाते हैं। It is simple common sense that we will not use repetitions. और आप देखे होंगे कि वहाँ पर हमारी एक जो संवेदना काम करती है, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, कि भाई बार बार किसी चीज को उनके सामने हम नहीं दोहराते हैं। You say once, or at the most you say twice. You don't even say thrice. When you speak, when you make a sentence, you speak sensibly and meaningfully and with a purpose. और आप देखते हैं कि जब उनके सामने, अधिकारियों के सामने हम बात करते हैं तो किसी बात को एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बोलते हैं, लेकिन 3 बार या बार हम नहीं बोलते हैं। और किसी भी वाक्य को ऐसे बोलते हैं जिससे उस वाक्य का सही अर्थ हमें पता चले और जिससे उस वाक्य का संवेदना सही हो, और वो वाक्य हम किसी विशेष योजना के तहत बोलते हैं। In the Matthew's Gospel, chapter 6, when the Lord Jesus Christ was teaching his disciples how to pray, you know what the Lord Jesus said to his disciples? आपने देखा होगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब अध्याय 6 में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के बारे में सिखाया था तो उसमें क्या कहा था? I think it's good to open the scriptures and then see that also, because we are now trying to understand the prayer of Apostle Paul. और इसे हम निकाल के पढ़ लें, क्योंकि हम पौलुस के द्वारा की गई प्रार्थना को हम सीख रहे हैं। So we will also try to understand the prayer which the Lord Jesus Christ taught to his disciples.
तो इसी समय हम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है उसके बारे में भी सीखेंगे। But we are not going to go in detail, but we are just trying to understand basics of fundamentally something very, very important. Turn with me to Matthew's Gospel, chapter 6, and verse 5 onwards. और हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु संक्षिप्त रूप में यहाँ से देखेंगे और हम निकालने मत्ती सुसमाचार की किताब अध्याय 6 और उसका 5 वचन से आगे पढ़ेंगे। As per the rules, expository rules, when we study one passage, we normally don't switch over to some other passage. और आप देखे होंगे कि कभी कभी हम जब वचन का बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम एक अध्याय को छोड़कर किसी दूसरे अध्याय में बार बार नहीं जाते हैं। So when we are studying the epistle to Ephesus, we'll just stay there only. We will not go to any other place. इसलिए हम प्रेरित के जब पत्रियों की अध्ययन कर रहे हैं तो उसी पत्रियों में हमें रहना है और पत्रियों को छोड़ के इधर उधर कहीं नहीं जाना है। So, but for your information, just I want to remind you, and so for that reason, I'm taking digression. This is called digression, just a deviation for a little time. और मैं केवल आपको स्मरण दिलाने के लिए, उसे समझाने के लिए थोड़े देर के लिए हम इस अध्याय में जा रहे हैं, जिसे हम डाइग्रेशन कहते हैं, और केवल समझाने के लिए थोड़े से समय में इस अध्याय को पढ़ने के बाद फिर से वापस हम अपने मूल पत्रियों के अध्ययन में वापस आ जाएंगे। So normally what happens when we are born again, we see the seniors, our seniors or our teachers, we will try to copy them. Whatever they said, normally we will adopt, and we think that is the right way of doing things, and we simply follow it. आप देखिए होंगे जब हमारा नया जन्म हुआ था, हम प्रभु में आए थे, तो उस समय जो हमारे वरिष्ठ थे, जो सीनियर थे, शिक्षक थे, उनको हम देखते हैं और उनकी आदतों को हम सीखते जाते हैं, और जो कुछ तरीका वो इस्तेमाल करते हैं उसे हम अपनाते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है। So what happens in the course of time, it becomes an habit. So we habitually pray, and it is very difficult to come back to a normalcy. और यही कारण होता है कि बहुत से समय तक हम यही सब करते रहते हैं, इसलिए हमारी आदतों में, ये सब व्यवहार में इस प्रकार की प्रार्थना करने का तरीका आ जाता है, और उसे फिर से सामान्य बनाना बहुत मुश्किल होता है। Please remember, when we go to God, don't pray habitually. और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो उनके पास अपनी आदतों के अनुसार प्रेयर ना करें। The Lord Jesus Christ very clearly told to good Samaritan, saying that the woman of Samaritan, John's Gospel, chapter 4, God is spirit. When you worship God in spirit and in truth. और आप देखे होंगे प्रभु यीशु मसीह जब सामरी स्त्री से मिले थे, तो यूहन्ना की किताब सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पर प्रभु ने उस सामरी स्त्री से कहा था कि जो परमेश्वर की आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। So when you worship in the spirit means by the inspiration of the spirit. और आत्मा से आराधना करने का मतलब होता है आत्मा की प्रेरणा से आराधना करना। That means what we say, we mean it. प्लीज रिपीट अंकल। What we say, we mean it. That means we don't say two things. Whatever we really mean, or whatever we wanted to do, and we say the same thing. और इसका मतलब है आत्मा की प्रेरणा का मतलब कि जो हम करने वाले हैं, जो आत्मा में प्रेरणा दे रही है वही करना है, और जो हम करने वाले हैं उसी को हम समझना है। So Matthew's Gospel, chapter 6, verse 5. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the streets corners, so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But when you pray, go into the inner room, close your doors, and pray to the Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret, he will reward you. मत्ती सुसमाचार की किताब अध्याय 6, 5 और 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। And verse 7, this is what I want you to notice. When you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that
they will be heard for their many words. और ये जो 7वां वचन है जिसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। So please remember, our words must be very restricted and very simple, straight to the point. और एक चीज याद रखिएगा प्रियो, कि हमारी जो प्रार्थना के शब्द होते हैं वो कम होने चाहिए, सामान्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और बिल्कुल हमारे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। Because we are speaking to God of gods, King of kings, and Lord of lords. We should be very careful. We cannot just say anything what comes into our mind, what comes into our tongue. और चूंकि हम ईश्वरों के ईश्वर से, राजाओं के राजा से और प्रभुओं के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में और हमारे जीव में जो कुछ भी आ जाए उसके अनुसार प्रार्थना नहीं करना है। Come back to Ephesians chapter 1. और हम वापस आ जाएंगे इफिसियों की किताब उसके पहले अध्याय में। We knew that the Ephesians church was established because Apostle Paul was there for about more than 3 years. He taught day and nights, and therefore the church existed. और हम एक चीज जानते हैं कि इफिसियुस में कलीसिया स्थापित क्यों हुई, क्योंकि प्रेरित पौलुस जब वहाँ सेवा के लिए गए थे तो वो 3 साल तक वहाँ थे, और दिन और रात उन्होंने वहाँ की कलीसिया में लोगों को सिखाया था। I'm actually excited when I read chapter 1, verse 16. You know what he says? I do not cease giving thanks for you and making mention of you in my prayers. और मुझे मैं उत्साहित हो जाता हूँ जब इस 16वें वचन को मैं पढ़ता हूँ, पहले अध्याय के, जहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। And verse 15, he says that when I heard of your faith in the Lord Jesus Christ, which exists among you, and your love for all the saints. और 15वें वचन में कहते हैं कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। So when we read these two verses, verses 15 and 16, we need to examine ourselves as a leader of a particular group, maybe as a pastor of a particular group, maybe as a responsible person for a particular group. Are we praying the way how Apostle Paul prays? और 15वें और 16वें वचन को पढ़ने के बाद हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि एक अगुवे होने के अनुसार, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के अनुसार, क्या हम प्रेरित पौलुस के इस सिखाए हुए वचन के अनुसार जिम्मेदारी पूर्ण प्रार्थना करते हैं कि नहीं। So Apostle Paul is praying, and in his prayer there are few important points. He has an agenda to pray. He has certain main important points, asking God that God may grant those prayer requests for these believers at Ephesus. और प्रेरित पौलुस जो दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी विशेष एजेंडा है। उस प्रार्थना में उनके विशेष बिंदु हैं जिन्हें वो इफिसियुस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So verse 17, he was praying that God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him. और यहाँ 17वें वचन में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान की, बुद्धि की आत्मा दे, और परमेश्वर तुम्हें उसके ज्ञान के प्रकाश की आत्मा दे। So we also, when we pray, we also need to adopt these prayer points. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें भी इस प्रकार की प्रार्थना की जो एक तरीका है, इसे अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। In fact, we need to learn how saints in the scriptures prayed for us, and we need to pray just like them. और इन प्रार्थना विषयों को पढ़ के हमें सीखना चाहिए कि संत लोग कैसे दुआ करते हैं अपने लोगों के लिए, और हमें भी अपने लोगों के लिए वैसे दुआ करना चाहिए। So when we see the prayers of Apostle Paul, prayers of Apostle John, prayers of Apostle Peter, prayers of Jude, prayers of Jacob, and in these scriptures, their prayer is straight to the point, and
95% they were talking about spiritual blessings only, or spiritual enrichment, or something with spiritual agenda, never physical or of any physical dimension. आप देखेंगे चाहे आप पौलुस की बात करें, पतरस की बात करें, यूहन्ना की बात करें, याकूब की प्रार्थना को देखें या फिर आप अय्यूब की प्रार्थना के बारे में पढ़ें, तो इनकी प्रार्थना में 90 से 95% आत्मिक उन्नति के बारे में और आत्मिक आशीषों के बारे में उन्होंने प्रार्थना किया है। उनके प्रार्थनाओं में शारीरिक बातों के बारे में बहुत कम विषय है। I don't know how you pray because I have not heard much of your prayers. But when I heard some of the prayers in the local churches, most of the prayers are filled with all physical requirement. I need this, she wants that, and he wants that, and you please do this. And whole prayer, is talking about God healing someone, or delivering someone from so and so problem, and all human, earthly problems, at temporal, the things what we normally have. और आप देखेंगे कि हम स्थानीय कलीसियाओं में जब जाके देखते हैं, तो लोगों की प्रार्थना केवल सांसारिक विषयों के लिए होती है, खुद के लिए, इसके लिए, उसके लिए, किसी चीज़ के लिए। ज़्यादातर आप देखेंगे तो लोगों की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अर्थात लोगों की अस्थायी समस्या के निवारण के लिए ही ज़्यादातर कलीसियाओं में लोग प्रार्थना करते हैं। No, I'm not saying that please do not pray for them. No, 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 no. I'm not against that. Yes, you do. But the thing is, the major part of how the saints in the scriptures prayed, we also need to follow them. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए इस प्रकार की दुआ ना करें, आप ज़रूर प्रार्थना करें, परंतु मुख्य जो प्रार्थना का जो भाग है, वो वचन के अनुसार होना चाहिए। You see, here, what Apostle Paul prayed, that God may give the saints at Ephesus the spirit of wisdom. The spirit of wisdom. He was asking that God may grant a spirit of wisdom to the saints at people at Ephesus. और आप देखेंगे कि प्रेरित पौलुस इफिसियों के संत जो हैं, वहाँ के सेवक हैं, उनके लिए सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि की आत्मा से भरे, परमेश्वर उन्हें ज्ञान के प्रकाश की आत्मा से भरे और उन्हें उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, उनकी समझ को खोले। इस प्रकार की प्रकाश के लिए वो दुआ कर रहे हैं। And secondly, he was asking for the revelation in the knowledge of him. और दूसरा वो प्रार्थना करते हैं कि उनको ज्ञान का जो है, परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन मिले। So that means the revelation of the knowledge of God himself. So he was asking God to reveal himself to these saints at the church at Ephesus. और इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का और परमेश्वर का प्रकाशन जो है, वो वहाँ इफिसुस के संतों को मिले। What will this spirit of wisdom will do? The spirit of wisdom will help them to receive the revelation in the knowledge of God. और ये वास्तव में जो बुद्धि की आत्मा है, क्या करती है? जब लोगों के लिए हम बुद्धि की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश को उन पर प्रकट करता है। And verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power towards us who believe. और आप जब 18वें वचन की ओर जाएँगे, तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे सुंदर प्रार्थना करते हैं कि वो तुम्हारे मन की आँखों को ज्योतिर्मय करे, कि तुम उसकी बुलाहट की आशा को समझो, और जो कि पवित्र लोगों में तुम्हें मिराश की महिमा का कैसा धन देता है, और वो उसकी शक्ति के प्रभाव में काम करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। So Apostle Paul says that God may open the eyes of understandings of their heart, so that means their enlightenment to their own understanding. What kind of enlightenment? The revelation of the knowledge of God himself, and they need the spirit of wisdom to understand, to interpret, to apply whatever the revelation of God they receive, because their eyes of understandings are enlightened. और आप देखते हैं कि यहाँ जो प्रेरित पौलुस ने दुआ किया कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। इसका मतलब क्या है प्रियो? कि परमेश्वर हमारे जो वो
पौलुस दुआ कर रहे हैं उन लोगों के मन की समझ खुलने के लिए, अर्थात मन की समझ में प्रकाश आने के लिए, ज्योतिर्मय होने के लिए। और ये कब हो कि उससे क्या होता है, इससे उन्हें बुद्धि की आत्मा मिलती है। इसी के द्वारा उनको परमेश्वर के समझ का प्रकाशन मिलता है, जिससे वो परमेश्वर की इस वचन को और उसके जो आज्ञा को अपने जीवन में उपयोग कर पाते हैं और इस्तेमाल कर पाते हैं। So by enlightenment of the eyes of understandings, they will know what you may know. There are three things again: the hope of his calling, the riches of the glory of his inheritance in the saints, the exceeding greatness of his power towards us who believe. और वास्तव में प्रियो, जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है तो उससे हमें क्या समझ में आता है। जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती है तो उससे हमें परमेश्वर की आशा की बुलाहट समझ में आती है, उसकी महिमा का धन कैसा है वो समझ में आता है, और उसकी शक्ति का प्रभाव उसके विश्वास करने वालों में कैसे काम करता है वो हम समझ पाते हैं। So these three are something fantastic, you know. So if you have to understand why God has called you, you need to have the revelation of Jesus himself, and you need to have the spirit of wisdom. If you have to have the spirit of wisdom and revelation of himself, your eyes of understandings must be enlightened. और आप देखेंगे प्रियो, वास्तव में उसकी बुलाहट की आशा को समझने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को समझने के लिए उसकी बुद्धि की आत्मा चाहिए। और इन सब चीजों को करने के लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। So what do you mean by the hope of his calling? तो बुलाहट की आशा को के बारे में आप क्या समझते हैं? God calls each and every believer with a purpose. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्यों को यानी विश्वासियों को एक विशेष बुलाहट के अनुसार बुलाया है, मतलब एक योजना के तहत बुलाया है। Why you are a male or why you are a female, आपको परमेश्वर ने एक पुरुष या स्त्री के रूप में क्यों बनाया है? why you are born to a particular family, why you are there in a particular city, particular environment, और परमेश्वर आपको बताते हैं कि क्यों आप एक विशेष परिवार में, एक शहर में, या क्यों एक प्रकार के वातावरण में जन्म लिए हैं। why God has saved you, परमेश्वर ने बताते हैं कि उन्होंने आपको क्यों बचाया है। what God wants you to do. और परमेश्वर बताते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं कि आप करें। So all these things are embedded in this one simple statement, the hope of his calling. और ये जो सारे सवालों के जो उत्तर हैं वो इस एक वचन के अंदर समाहित है, जहाँ लिखा है कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसे जानो। When you know his calling, then this calling has a hope. और जब आप परमेश्वर की बुलाहट को जानते हैं तो वो बुलाहट एक आशा को लेकर आती है। Some people think that, calling is for full-time calling. No, I don't believe that. I believe that calling is of every believer for our very purpose of existence. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुलाहट जो होती है वो फुल टाइम की होती है, यानी कि पूर्ण समय कालीन की होती है। परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक विश्वासी की जो बुलाहट होती है वो इस जस्ट रिपीट अंकल दैट सेंटेंस। Yeah, for every believer, God has a purpose what he must or she must be doing on the face of the earth. और परंतु मैं मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि बुलाहट का अर्थ है कि हर एक विश्वासी जो इस धरती पे रहते हैं उन्हें परमेश्वर की योजना पे चलना चाहिए, वो उसे बुलाहट कहते हैं। That means I was an engineer for a long time, but I put down my papers and came for full time. So God's calling for me as an engineer to be his witnesses in the places wherever I worked. तो जैसे कि मैं एक इंजीनियर हूँ और परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, तो इसका मतलब क्या है प्रियो कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पे कार्य की जगह पे मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनूं। And then I had a passion, I had a burden. I was praying for since a long time, and God led me, and my family agreed with me, and I put on my papers. I came for full time. So this is how I understood about my calling. और जैसा कि मेरे अंदर बोझ आया, मुझे प्रभु ने उत्साह दिया कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं, और इसके लिए मेरे परिवार ने मेरे साथ दिया।
और उन्होंने मेरे साथ इस बोझ को समझा, और मैं पूर्णकालीन सेवकाई के लिए आ सका हूँ, प्रभु की सेवा के लिए। At least for 40 plus years, I've been serving among the churches. और 40 से अधिक वर्ष हो गए हैं कि मैं कलीसिया में सेवा दे पाया हूँ। I served the church in many different capacities. और प्रभु ने मुझे कलीसिया में सेवा दिया है, और कई प्रकार की क्षमताओं के द्वारा मैं सेवा कर पाया हूँ। Almost from top to bottom. और छोटे से लेकर बड़े तक के कई क्षेत्रों में मैंने सेवा किया है। So many people thought that I will be, like a shepherd taking care of one local church, and I'll be as a pastor. इसलिए कई लोग समझते हैं कि मैं एक चरवाहा हूँ जो एक स्थानीय कलीसिया को मैं चलाता हूँ। I also did not understand in the beginning, और शुरू शुरू में मैं भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। but I was walking with God. I could clearly understood that I was called to be a full-time teacher. परंतु मैं जब परमेश्वर के साथ चला, तब मैं समझ पाया कि परमेश्वर ने मुझे पूर्णकालिक समय के लिए एक शिक्षक के रूप में बुलाया है। Many people think that full-time calling is only a shepherding calling. और बहुत लोग सोचते हैं कि जो पूर्णकालीन सेवकाई है वो एक केवल एक पास्टर की या एक चरवाहे की सेवकाई है। It doesn't mean to say that I'm not ministering the Lord, the local church, not as a pastor. Yes, of course, but what I'm trying to say is God calls each one with a particular purpose that we need to understand. That Bible says it is calling. और हम सबको एक मालूम ये बात ये मालूम होना चाहिए प्रियो कि मैं भी जब सेवा शुरू किया तो मैं उसको समझा कि सेवा जो है ठीक है कि एक पासवान के रूप में भी कलीसियाओं में करना जरूरी है, कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ये बात है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर की एक विशेष योजना में चले और उसकी सेवा करे। Actually, calling is a big subject. It itself will take at least minimum 1 hour to discuss. Let me tell you, because that point has come up, you need to have a basic understanding. What does it mean by calling? और वास्तव में परमेश्वर की योजना को हर एक व्यक्ति चलता है, उसी को बुलाहट कहते हैं। इसलिए हमें बुलाहट के बारे में जानना चाहिए, और बुलाहट एक बड़ा विषय है, इसको समझाने में घंटों लग सकते हैं। लेकिन आइए, अगर ये विषय खुल गया है तो थोड़ा सा हम बुलाहट के बारे में समझें। The Lord Jesus Christ calls people to save them, and to so that they may be born again. He calls them through gospel. He invites them so that they may be saved. Calling for born again experience. तो हम देखेंगे कि लोगों की बुलाहट क्या है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बचाया है, बुलाया है। इसका मतलब क्या है? ताकि लोगों को नया जन्म का अनुभव मिले, और वो लोग सुसमाचार के द्वारा प्रभु को समझें। और प्रभु ने उन्हें सुसमाचार के द्वारा बुलाया ताकि वो नए जन्म का अनुभव को प्राप्त करें। Matthew's Gospel, chapter 11 and verse 28. Come unto me, all ye that heavy laden, I will give you rest. और जैसे मत्ती 11 अध्याय उसके 28 में प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। That is to save them from their sins, so that they may be born again. और ये जो प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, ये वास्तव में क्या के लिए बुला रहा है? प्रभु उनके पापों की क्षमा करने के लिए उनके पास बुला रहा है, ताकि वो इसके द्वारा बचाए जाए। That is, God invites through gospel, He calls them, and they should respond, and they will be born again. Their sins will be forgiven, and they'll have fellowship with God. They'll walk with God. और सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाते हैं, और जो लोग प्रतिक्रिया देते हैं उनके पापों की क्षमा होती है, और वे संगति में आ पाते हैं, और परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव उन्हें मिलता है। And secondly, in His calling, God will reveal them what they must be doing in the church, in the local church, their ministry, or the purpose why God has saved them. उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको उनकी बुलाहट को स्पष्ट करते हैं, और उनकी बुलाहट को के समझने के लिए उन्हें प्रकाशन देते हैं कि वो क्या करें, कलीसिया में क्या करें, कैसी सेवा करें। और परमेश्वर ने उन्हें जो बचाया है उसकी योजना, क्यों क्यों किस योजना के तहत बचाया है,
उसे वो प्रकट करते हैं। ये उनकी बुलाहट है। So first, every person must be born again. For that reason, the Lord Jesus Christ invites them with gospel. That is the first, the item of understanding about calling. तो बुलाहट के बारे में पहली बात जो समझना है वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा हर एक को बुलाहट दिया है कि सभी लोगों को नए जन्म का अनुभव मिले। And then secondly, he will invite the people of God in partnership to serve the kingdom of God with a particular purpose that we should be knowing. और दूसरा बुलाहट का भाग क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को आमंत्रित करता है कि वो उसके सहकर्मी के रूप में एक सेवा करें, एक योजना के तहत। So I could understand that I am called to be a Bible teacher. और इसलिए मुझे समझ में आया है कि परमेश्वर ने मुझे एक बाइबल के शिक्षक के रूप में बुलाहट दी है। So you may ask me how I could understand this particular dimension of God's calling. तो आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो विशेष शिक्षक के रूप में आपकी बुलाहट है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? This I understood as I was walking with God, as I was reading the scripture, as I was finding the open doors and the closed doors and the feedback what people give and the gifts of the Holy Spirit God has given. All these things, as I told you, it takes a lot of time to explain all these matters. और इसके बारे में मुझे कैसे समझ में आया? जब मैं परमेश्वर के साथ चला, मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया, कौन-कौन से द्वार मेरे लिए बंद हो रहे थे और खुल रहे थे, मैंने उसको समझा। लोगों की प्रतिक्रिया जो मेरे व्यवहार, सेवा के लिए उन्होंने दिया, उसको मैंने समझा। पवित्र आत्मा के वरदान को मैंने समझा और इन सारे कार्यों के द्वारा बहुत सारे समय में मैंने इन सब बुलाहट को समझा है। So, especially when I see the passion I have, the burden I have, the concern I have, so that tells me, my right now my passion is that I want to equip you. I want to equip you so that you may serve the Lord and you will be available for the demands around you. और जहाँ तक मुझे परमेश्वर ने उत्साह दिया, मुझे बोझ दिया और मैंने उसे समझा कि वास्तव में प्रभु ने मुझे इस प्रकार का उत्साह और बोझ दिया है कि मैं सेवकों को तैयार करूँ ताकि वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कलीसियाओं में प्रभु की अच्छी रीति से सेवा कर सकें। If I were the local pastor, I would have been extremely busy. I will not be able to give my time. Maybe once I may be able to preach, or maybe twice I may be able to preach, but I cannot be available, again and again, again and again. I will not be able to spare, because I have to do justice to my own people. और अगर मेरी एक बुलाहट एक लोकल पास्टर के रूप में होती तो वास्तव में बहुत ही व्यस्त हो जाता मैं, और या तो मैं आपको एक बार सिखा पाता या 2 बार सिखा पाता, और कभी भी इस प्रकार बार-बार जो मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं सिखा पाता क्योंकि मैं अपने स्थानीय लोगों के बीच में व्यस्त हो जाता। It doesn't mean to say that I don't give my time to my local church. No, I will definitely give my time to the local church. But because God gave me the passion to train leaders, to train pastors, to equip Christian leaders, so that they may serve the Lord with full potential. और वास्तव में इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्थानीय कलीसिया को समय नहीं देता हूँ, परंतु इससे भी बढ़कर ये अर्थ है मेरा कि मैं ये जो लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जो मसीही जो लीडर्स हैं, उनको मैं उनकी सेवा के लिए विशेष रीति से और उन्हें सक्षम बनाने का कार्य करता हूँ। So that is how every believer must know why they have been called by the Lord. What is the purpose of the Lord? When we know it, then we will fit into that, nothing more, nothing less. और एक विश्वासी को वास्तव में उसकी बुलाहट के बारे में मालूम होना चाहिए कि प्रभु की योजना क्या है, उसे वो जानना चाहिए और उसमें वो बिल्कुल फिट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। So let me give you few hints. आइए मैं आपको थोड़ा-सा कुछ बातों की इशारे के बारे में सिखाऊँ, हिंट के बारे में बताऊँ। What is the burden you have? What are you burning for? What is your deep passion to serve the Lord? आपके अंदर बोझ कौन-सा है? आपके अंदर वो कौन-सी आपके हृदय में परमेश्वर ने आग डाल के दिया हुआ है? और एक गहरी जो उत्साह है आपके अंदर में मसीह के प्रति वो क्या है?
That's a point number one. So then what you do is you'll be praying about it. Lord, I have this burden. I have this passion. I want to do this. You please give me grace like that. और इस प्रकार आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मेरे अंदर में ऐसा बोझ है, मेरे अंदर ऐसा उत्साह है, इसको पूरा करने के लिए आप मुझे अनुग्रह प्रदान कीजिए। Some people, when they see children, they are so burnt that they want to work among children. और बहुत सारे से विश्वासी लोग बच्चों को देखते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बोझ महसूस करते हैं कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। Some people, when they see the young people, they have passion to keep work among the young people. और बहुत सारे लोग जवानों को देखते हैं तो उन्हें जवानों को देखकर एक बोझ आता है कि मैं जवानों के बीच में सेवा करूं। Some people, they have passion for evangelism, they will such a passion that, if they don't give gospel to one person in a day, oh, they curse themselves. और कुछ लोगों के अंदर में सुसमाचार देने का बोझ होता है, और जब तक वो प्रत्येक दिन किसी एक व्यक्ति को सुसमाचार नहीं दे देते हैं, वो अपने आप को कोसने लगते हैं। So it doesn't mean to say that, only one person should preach gospel. Every believer is supposed to preach gospel, but those who are called to be evangelists, they'll burn for evangelism. 24/7, they'll be praying for that, they'll be preparing for that, they'll be equipping themselves for that, they'll be planning, they'll be scheming. Oh, they invest their soul and spirit for evangelism. और इसलिए प्रियो, हर एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाने का बोझ होना चाहिए, उनके हृदय में एक आग होना चाहिए, और इसके लिए वो प्रार्थना करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, उनका प्राण और आत्मा इस कार्य में लगे रहना चाहिए। So such people are called evangelists. और ऐसे ही लोग जो है सुसमाचार प्रचारक कहलाते हैं। Basically, you need to understand what gift of the Holy Spirit God has given you. और आधारभूत बात यह है कि पवित्र आत्मा ने आपको कौन सा आत्मिक वरदान दिया है, उसकी आप जानकारी रखें। If you are a Bible teacher, अगर आप एक बाइबल के शिक्षक हैं, if you have father hearts like mind, अगर आपके अंदर में पिता के हृदय के जैसा मन है, if your mind is always to work among groups, और आपका हृदय हमेशा कुछ लोगों के बीच में कार्य करने के लिए आपको मन करता है, so that means you pray for them, and you invite them, you give them hospitality, and you serve them, you express your love, and you are a man to be among the group. Then you are the shepherd. और आपके अंदर में ऐसा बोझ आता है कि आप प्रार्थना करें, लोगों को आमंत्रित करें, उनकी सेवा करें, उनको एक मेहमान नवाजी करें, उनके अंदर में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, तो वास्तव में आपके अंदर में एक पासबानी का हृदय हो सकता है। So some people, they don't want to work among groups. They want to be isolated, simple person to person, and then go and speak to a person, in a private sense. Such people cannot be, be as a pastor. और अगर एक व्यक्ति जो है समूह में सेवा नहीं करना चाहता, वो केवल लोगों से व्यक्तिगत रूप में मिलते हैं, प्राइवेट रूप में मिलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक पासबानी की सेवा नहीं कर सकता। You may ask me how I'm able to serve the pastors and Christian leaders of different backgrounds. तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैं विभिन्न प्रकार के अलग अलग पृष्ठभूमि के पास्टरों के बीच में सेवा करने के लिए सक्षम कैसे हो पाया हूँ। God trained me from all these different dimensions. और परमेश्वर ने मुझे विभिन्न दृष्टिकोणों में सिखाया है, शिक्षा दी है। I was passionate for evangelism. I tell you, when I was serving government, I spent most of my time for evangelism, evangelism, evangelism. और मेरे अंदर परमेश्वर ने सुसमाचार की कार्य के लिए बोझ दिया, और मैंने अपनी सेवा में बहुत सारा समय इवेंजलिज्म में बिताया है। I have learnt most of my theology as a Sunday school teacher. और थियोलॉजी के जो शिक्षा के बारे में अगर मैं समझूं, तो मैंने बहुत सारी बातें एक संडे स्कूल के शिक्षक के रूप में सीखी है। So I have grown up as an evangelist, and I served the Lord as a Sunday school teacher, and I served the Lord as a youth leader, and I served the Lord even in the local church as deacon, as elder, as pastor, and different kinds of experience God has brought me through, so that I may be able to help of that kind of people.
और परमेश्वर ने वास्तव में मुझको सुषमाचार की सेवकाई में उन्नति प्रदान किया है। और परमेश्वर ने मुझे एक संडे स्कूल के टीचर के रूप में इस्तेमाल किया है, यूथ लीडर्स के रूप में इस्तेमाल किया है, स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे डिकन के रूप में, लीडर्स के रूप में, पास्टर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया है। और ऐसा करने के द्वारा प्रभु ने मुझे अनुभव दिया है, और यही कारण है कि ऐसे विभिन्न समूहों के बीच में मैं सेवा कर पा रहा हूँ। So if I did not serve as a pastor, I cannot help pastors. और अगर मैं एक सेवक के समान सेवा ना करूं तो मैं सेवकों को सिखा भी नहीं पाऊंगा। If I had no experience as a Sunday school teacher, I can't help Sunday school teachers. अगर मैं एक संडे स्कूल के शिक्षक के समान कार्य ना करूं तो मैं संडे स्कूल के टीचर्स को शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। So I was trained in many different dimensions. I never knew that God wants me this. और वास्तव में परमेश्वर ने मुझे कई दृष्टिकोण से, कई विभागों से शिक्षा दिया है, जिसे मैं बाद में समझ पाया। Only later I understood, these were all the trainings. These were all God wants me to equip, learn, practice, and then teach. और तब मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि परमेश्वर मुझे इस प्रकार की शिक्षा में, शिक्षण में और सिखाने में क्यों लेके चले, व्यवहार में। मुझे बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि परमेश्वर इन क्षेत्रों में मुझे इस्तेमाल करने जा रहे थे, इसलिए वो मुझे सिखा रहे थे। So when I look back my own life, I realize, the purpose why I went through this and that, it's something amazing. I tell you, I really wanted to write down my own biography or my own testimony so that it may be helpful for someone. और मैंने अपने जीवन को देखा जब, तो समझ पाया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी योजना बनाई और वास्तव में ऐसा मुझे क्यों लेके चला है। तब मैं समझ पाया कि परमेश्वर ने आज मुझे इस्तेमाल करने की सारी विषयों में लेके चला है, जिसे मैं अपनी बायोग्राफी के रूप में लिखने से काफी सारे लोग उसके उससे आशीष पा सकते हैं। I want to encourage you, my dear brothers and sisters. और मैं प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं इन सब बातों के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ Do you know the hope of his calling? कि आप जानते हैं क्या परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। You need to pray that God may give you the spirit of wisdom. और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको बुद्धि की आत्मा दे। God may reveal himself, a glimpse of the revelation of God himself. और परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में प्रकाशन दे। And then God may enlighten by opening your eyes of understandings. तब परमेश्वर आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। You sit down, take a paper and pen, write down what is the burden God has given. What are all the open doors? What are all the closed doors? What are all the invitations? What are all the rejections? What is the feedback people are giving you? And what gives you the utmost satisfaction? और तब आप एक पेपर में और एक डायरी और पेन लेकर बैठे और आप लिखिए कि कैसे लोगों ने आपके व्यवहार के प्रति और सेवा के प्रति फीडबैक दिया है। परमेश्वर ने कौन से द्वार को आपके लिए बंद किया है और खोला है। परमेश्वर ने कैसे कैसे अनुभव लोगों के जीवन में आपके द्वारा दिया है, और जिसके द्वारा उन्होंने संतुष्टि पाया है। So when you serve in the line of your calling, it gives you a lot of satisfaction. तो जब भी आप अपने बुलाहट की दिशा के अनुसार सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी एक संतुष्टि या संतोष आपके हृदय में प्रदान करेंगे। When I equip you, when I share the word so that you are blessed, then I'll have utmost satisfaction. I can happily hit the bed and sleep. और जब मैं आपको वचन के अनुसार तैयार कर पाता हूँ, आप आशीषित हो जाते हैं, तब मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे बहुत ही संतोष और संतुष्टि भरी एक नींद, जब मैं बिस्तर में जाता हूँ, तो मुझे देते हैं। So when I do justice to my calling, I'll have a lot of satisfaction. और इस प्रकार मैं अपनी बुलाहट के अनुसार जब मैं न्याय कर पाता हूँ, तब मुझे संतुष्टि मिलती है। And secondly, Apostle Paul says, you may know what? The riches of the glory of his inheritance in the saints. और तब पौलुस दूसरी बात बोलते हैं कि जो आपकी बुलाहट की आशा है, उसकी पवित्र लोगों में जो महिमा की मीरास का धन कैसा है, उसे आप जानें। This is called the fellowship with the people of God. इसे कहते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में उपयोग होना। When we enjoy the fellowship with God, give and take, what happens? The riches of the glory, what God has deposited among the saints, that is the inheritance we need to gain. We need to
We need to claim it. और वास्तव में ये जो संगति जब हम करते हैं तो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में हम आनंद मनाते हैं, और इस संगति में लेना देना होता है, और इसी से महिमा के धन का पता चलता है जो संतों के बीच में हम रहते हैं उनसे हमें मिलता है। और इस महिमा के धन को हम पाना भी चाहिए, और इसे हम घोषणा भी इसी करनी चाहिए। That is the beauty of the church. और यही एक इस कलीसिया की सुंदरता है। Why do we go to the church? प्लीज रिपीट अंकल। Why do we go to the church? और हमें कलीसिया क्यों जाना चाहिए? Some people say that I go to the church to listen to message. और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं संदेश सुनने के लिए चर्च में जाता हूँ। You can listen online also. There are many videos, beautiful messages by great saints delivered. It is available online. Just one click, you will get a beautiful message. और आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और आपको वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें बहुत सुंदर संतों ने संदेश दिया है। जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। Yes, it is true. When we go to the church and we want to listen to the word of God. Yes, it is true, but something more than that. और ये सही बात है कि हमको परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाना है। कलीसिया में ये सच है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बातें और है। Some people say I go to church for prayer. कुछ लोग कहते हैं कि मैं कलीसिया प्रार्थना करने जाता हूँ। So some people say I go there to enjoy fellowship. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे संगति में आनंदित होने के लिए मैं चर्च जाता हूँ। Yes, all these things are correct. और ये सारी बातें सही हैं, But ultimately, what do you get? परंतु आखिरी में आपको क्या मिला? You will get inheritance. और आखिरी में इन सब कार्यों के द्वारा आपको क्या मिलता है प्रियो? आपको मिरास मिलती है। That is what Apostle Paul says, that inheritance is not just an ordinary inheritance. That is the riches of the glory of God's inheritance. Please mind it. और ये जो मिरास है साधारण बात नहीं है। प्रेरित पौलुस इसी मिरास के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मिरास है ये परमेश्वर की महिमा के धन से भरा हुआ है। So for you to understand, let me say in another way. आपकी समझने के लिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। Suppose there are 30 people in the local church. आप मान के चलिए एक बात के लिए समझिए कि एक कलीसिया है जिसमें 30 विश्वासी हैं। Chalo, there are only 10 people in the local church. मान लीजिए एक कलीसिया में 10 विश्वासी हैं। Out of 10, there are 5 born again people. They love the Lord very dearly, and they are faithful, and they are honest to the core, and all love the Lord. They are trying their best to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. और इसमें से 5 लोगों को नया जन्म मिला है। इस 10 में से ये लोग प्रभु को प्रेम करते हैं, विश्वास योग्य हैं, ईमानदार हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, और अपने सबसे महत्वपूर्ण जो बल है प्रभु के लिए सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अनुग्रह और ज्ञान मिले। What God will do, God will not give everything to one brother. God will distribute 5 different things to 5 these different brethren. और परमेश्वर कैसा करता है प्रियो? वो एक ही व्यक्ति को सब कुछ नहीं बांट देता है, परंतु वो ऐसा करता है कि सबको सब कुछ बांटता है। अर्थात इन 5 लोगों को परमेश्वर जरूर सभी चीजों को बांट देंगे। Suppose there are A, B, C, D, E, five brothers. मान लीजिए कि कलीसिया में ये 5 लोग हैं, ABCDE। So brother A, what he has, all other brothers do not have. Brother B, brother C, brother D, brother E, like that. What A will have, other brothers will not have. What B will have, other brothers will not have. What C brother has, other brothers will not have. Likewise, each 5 brothers, they have their own individual inheritance given by God. तो इसमें हम देखते हैं कि एक को प्रभु ने कुछ अगर विशेष बातें दी है, वरदान दिया है, तो वो बाकी भाइयों के पास नहीं होगा। उसी प्रकार बी को परमेश्वर ने कुछ अद्भुत बातों से भरा है, तो वो बाकी लोगों के पास नहीं होगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, विश्वासी को, एक व्यक्तिगत मिरास से भरा है जो दूसरों के पास नहीं होता है। So God says, you 5 brothers, you gather together, you share among yourself, you give and you take. And it's not just one person giving and everybody taking. Each one giving and taking. That is called fellowship. और परमेश्वर बता रहे इन 5 लोगों को कि ये जमा हो और आपस में जो कुछ इनके पास है वो बांटें, दें और लें।
ना कि ऐसा कि परमेश्वर कहते हैं कि एक व्यक्ति ही दे और सब लें, ऐसी संगति नहीं होती, परंतु संगति वही होती है जिसमें सभी कोई लेते हैं और सभी कोई देते हैं। Because of these five brothers fellowshipping, everybody in the local church, they are edified, they are blessed, they grow in grace and knowledge of Jesus Christ. और यही 5 लोगों की मेहनत और से वरदान के कारण उस कलीसिया में क्या होगी, सभी लोग को उन्नति मिलेगी, आशीष मिलेगी, और सब लोग प्रभु के अनुग्रह में और आशीषों में आगे बढ़ पाएंगे। So, number one, that you may know the hope of his calling. तो सबसे पहली बात है कि परमेश्वर की आशा की बुलाहट को आप जानें। And then number two, know the riches of the glory of his inheritance, the Lord Jesus Christ inheritance in the saints. और दूसरा है कि जो प्रभु के संत हैं, पवित्र लोग हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा की धन कैसी है, उसकी मिरास कैसी है, उसको आप जानें। And then thirdly, and every believer should know that the exceeding greatness of his power towards us who believe. और तीसरी चीज है कि हर एक विश्वासी इस चीज को जाने कि प्रभु की शक्ति का जो प्रभाव है वो उनके विश्वासियों में किस प्रकार से है। And then he continues saying that which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand of Father in the heavenly places. और जिसको वह कहते हैं कि जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। Or else let me read it for you from the scriptures itself. आइए हम वचन से इसको पढ़कर सीखें। Please read verse 19. What is the surpassing greatness of his power towards us who believe? These are in accordance with the working of the strength of his might, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places. और 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, इफिसियों की किताब 1 अध्याय के, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। So let me simplify and let you know the exceeding greatness of his power towards us who believe. You know what kind of greatness of the power which is working in us. तो यहाँ जो वचन में लिखा है कि उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो हम विश्वास करने वालों में एक सामर्थ्य के रूप में काम करता है, तो वो कैसी सामर्थ्य है, इसको आप कैसे समझेंगे। So God is working in us with such a power which enabled Jesus Christ rose from the dead. और हमारे अंदर जो ये सामर्थ्य काम करती है शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो कैसी शक्ति है, वो उस प्रकार की शक्ति है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया था। That's what in verse 20 we find, which he brought about in Christ when he raised him from the dead. और इसलिए 20 वचन में लिखा है कि कौन सी शक्ति की सामर्थ्य है, ये वो शक्ति की सामर्थ्य है जिसके अनुसार उन्होंने मसीह को मरे हुए में से जिलाया था। In other way, to simplify this big statement, he uses the power of resurrection. The power of resurrection, which is the exceeding greatness of his power. This is the third point. The power of resurrection is the exceeding greatness of his power. He is employing towards us who believe. तो इसको समझने के लिए और आप किस प्रकार से सरल कर सकते हैं प्रियो, यहाँ पे वास्तव में पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है काम कर रही है। That means to और transform us into the likeness of Christ. और यही जो सामर्थ्य की जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, यही शक्ति का प्रभाव है जो हमारे जीवन में काम करता है परमेश्वर की सामर्थ्य को लेके, और हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदल देता है। What an amazing prayer it is. और ये वास्तव में कितनी महान प्रार्थना है जो पौलुस सिखा रहे हैं। What an amazing prayer Apostle Paul prayed for these people. और इन लोगों के लिए जो इफिसियुस की कलीसिया में है, कितनी महान एक प्रार्थना पौलुस कर रहे हैं। I believe every one of us must be praying this prayer. और हम में से प्रत्येक विश्वासियों को प्रियो इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। Let me recap. आइए हम इसे दोहराएं। He was praying for the people of Ephesus that God may grant the spirit of wisdom.
तो प्रेरित पौलुस ने इफिसियुस के लोगों के लिए किस प्रकार की प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि की आत्मा दे, and then God may grant his revelation in the knowledge of the Lord Jesus Christ himself. और परमेश्वर उन्हें मसीह के ज्ञान की प्रकाश की आत्मा दे, And God may enlighten and open their eyes of understandings. और प्रभु उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। So ultimately, why? So that you may know. और ऐसा क्यों? ताकि इसके द्वारा We may know the hope of his calling. We may know the riches of the glory of his inheritance in the saints. We may know the exceeding greatness of his power towards us who believe, and I think we will continue in the scriptures. I think I did not put it on the screen. We find it in verse 19. Who believe, these are in accordance with the power of resurrection, which enabled Jesus Christ rose from the dead. और ये जो प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना के द्वारा क्या होता है प्रियो? ताकि हम जान सकें कि पहली कि उसकी बुलाहट की आशा कैसी है, दूसरी कि उसकी महिमा की धन की मीरास पवित्र लोगों में कैसी है, और तीसरा कि उसकी शक्ति का प्रभाव कैसा है, किसमें जो लिखा है कि वो शक्ति का प्रभाव कौन सा है जो मसीह को मरे हुए में से जिलाया, अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ्य की जो सामर्थ्य है, वही शक्ति का प्रभाव हमें किस रीति से काम करता है, इसको जानना ये प्रार्थना का विशेष भाग है। So, verse 20, you know what he says? He says, Jesus Christ rose from the dead with the power of resurrection, and he is seated with the God the Father at his right hand in the heavenly places. Verse 20. और 20 वचन में ये बताते हैं कि कैसे पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और इस प्रकार वो स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर बैठ गए। And verse 21, and he is above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the age to come. He put all things in subjection under his feet and gave him as head over all things to church, which is his body and fullness of him, which who fills all in all. और 21, 22, 23 में ऐसा लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। What an amazing prayer it is. और वास्तव में कितनी सुंदर प्रार्थना है ये। I think we also need to pray such prayers. और वास्तव में हमें भी इस प्रकार की प्रार्थना करने की जरूरत है। In the chapter 1, first part, he was talking about the heavenly spiritual blessings. तो इफिसियों के पहले अध्याय में उसके पहले भाग में प्रेरित पौलुस स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के बारे में बात करते हैं। In the second part of the same chapter, he prayed that these heavenly spiritual blessings may be able to be practiced in their spiritual life. और इसी पहले अध्याय के दूसरे भाग में 15 से 23 वचन के बीच में प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं कि यही स्वर्गीय आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में व्यवहार पूर्ण हो जाए। May the Lord bless this word. परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। May the Lord continue to speak through his word to us. परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा निरंतर हमसे बातचीत करे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।